ममता बनर्जी को सयानी घोष, यूसुफ पठान, सुष्मिता देव, अरूप बिस्वास और काकोली घोष के पीठ में छुरा घोंपने के बाद अब उनकी सबसे चहेती और मोदी सरकार की सबसे बड़ी टीएमसी विरोधी सांसद महुआ मोइत्रा ने पाला बदलने के संकेत दे दिए हैं। मोइत्रा के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। और इससे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा आने वाले समय में ममता बनर्जी की राजनीति के लिए चुनौती बन सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में पार्टी की रणनीति, नेतृत्व शैली, उम्मीदवारों के चयन और नेताओं की बगावत पर जिस तरह से खुलकर अपनी बात रखी है, उसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने कहीं भी सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात नहीं कही है, लेकिन उनके बयानों को टीएमसी के अंदर चल रही बेचैनी और असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के भीतर गुटबाजी, नेताओं की नाराजगी और समय समय पर होने वाली बगावत की खबरें भी सामने आती रहीं। कभी शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, तो कभी मुकुल रॉय अलग राह पकड़ लेते हैं। अब हाल के दिनों में यूसुफ पठान, फिरहाद हकीम और अन्य कई नेताओं को लेकर भी चर्चाएं तेज रही। ऐसे माहौल में महुआ मोइत्रा का ये कहना कि पार्टी को अपने नेताओं का निर्मम और निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए था, राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह सभी नेताओं के साथ निजी संबंध बनाकर रखती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ये चीज़ पार्टी की कमजोरी बन जाती है क्योंकि पुराने नेताओं को हटाने में हिचक दिखाई जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ संगठनात्मक सुझाव नहीं बल्कि पार्टी के मौजूदा ढांचों पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी भी है। हालांकि ये भी सच है कि ममता बनर्जी अभी भी टीएमसी की निर्विवाद नेता है। पार्टी के भीतर ऐसा कोई दूसरा चेहरा फिलहाल नजर नहीं आता जो उनके जनाधार और संगठनात्मक पकड़ की बराबरी कर सके। महुआ मोइत्रा पिछले कुछ वर्षों में टीएमसी के सबसे चर्चित और आक्रामक नेताओं में शामिल रही है। संसद से लेकर टीवी डिबेट तक वह पार्टी का मुखर चेहरा रही है। उनके साफगोई, आक्रामक शैली और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान ने उन्हें टीएमसी की नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे आगे ला खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि जब महुआ मोइत्रा पार्टी के भीतर की कमियों पर खुलकर बोलती हैं तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि महुआ ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहती है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अब जब बात ममता बनर्जी की हो रही है तो अभिषेक बनर्जी फैक्टर की भी बात हो जाए। टीएमसी के भविष्य की चर्चा अभिषेक बनर्जी के बिना पूरी नहीं हो सकती। पार्टी के भीतर लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा की बढ़ती लोकप्रियता और अभिषेक बनर्जी की संगठनात्मक भूमिका के बीच संतुलन भी आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कोई नेता पार्टी के भीतर सवाल उठाने लगता है तो उसके बारे में कयास लगाए जाने लगते हैं कि वह बगावत कर सकता है। लेकिन महुआ मोइत्रा के हालिया बयानों में कहीं भी पार्टी छोड़ने या अलग रास्ता अपनाने जैसी कोई बात नहीं दिखती। उल्टा उन्होंने साफ कहा है कि वह बीजेपी के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई जारी रखेगी। इसलिए फिलहाल ये कहना कि महुआ मोइत्रा दीदी की सियासत का अंत कर देगी एक राजनीतिक अटकल से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो असली सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी को चुनौती देंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या टीएमसी समय रहते संगठन में सुधार करेगी? क्या पार्टी पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या उम्मीदवारों के चयन और संगठनात्मक फैसलों में बदलाव होगा? अगर इन सवालों का जवाब नहीं खोजा गया तो भविष्य में पार्टी के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी आज भी बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है और टीएमसी पूरी तरह उनके नेतृत्व के इर्द गिर्द खड़ी दिखाई देती है। वहीं महुआ मोइत्रा पार्टी की नई पीढ़ी की एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बनकर उभरी है। फिलहाल महुआ बनाम ममता की कहानी सियासी अटकलों से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि महुआ के हालिया बयानों ने ये संकेत दे दिया है कि टीएमसी के भीतर आत्ममंथन की ज़रूरत महसूस हो रही है। आने वाले समय में यही आत्ममंथन पार्टी को और मजबूत करेगा या नए विवादों को जन्म देगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी।
इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।